नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साईं एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको हॉरोस्कोप वास्तु रिलेटेड टिप्स दी जाती हैं। साथ ही आपके लिए कंसल्टेंसी भी इसके लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। इसके साथ साथ आपको टैरो और साइकिक रीडिंग के थ्रू आपको टिप्स दी जाती हैं आपकी लाइफ में सुख समृद्धि लाने के लिए। हाय, आई एम डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, twin flame coach, meditation coach and sound healer, also tarot and psychic reader. So आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बार ब्रीफ कर दूं आपको। ये पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 किया था जिसमें कुछ ज़ोडिएक साइन और मून सन साइन के साथ साथ हमने असेंडेंट और वीनस साइंस के लिए भी प्रेडिक्शन किया था लूनार एक्लिप्स के दौरान आपके फाइनेंस और लव का। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट, और आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वर्गो प्रेडिक्शन टुडे। फर्स्ट फाइनेंस एंड देन लव, ओके, राइट। सो यूनिवर्स रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड अस 2 cards फॉर माय वर्गो पीपल। वर्गो लगता है आप लोग बहुत अगेन Page of Wands. Okay. Kindly provide me one more card for the Virgo people. Or this much card. Thank you. King of Cups. Right. So Virgo people के लोगों के लिए मैं, और bottom of the deck है Queen of Pentacles. So very good time for you, especially for the eclipse time, because वर्गो आप लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। लोग आपसे काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, आप गेन करेंगे, बहुत अच्छा राइज भी करेंगे, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपकी जॉब में भी मिल सकती है। लक आपके साथ है, कहने का मतलब है कि लक आपके साथ है। जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिल सकती है, पर सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और आपका प्रोफेशनल और फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं एक्लिप्स की प्रभाव से। और साथ ही साथ आपको लेकिन ये बताया भी गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कि कोई भी हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। और लोगों को जब आप डील करें, अपने आसपास के लोगों को, तो बहुत पेशेंस के साथ डील करें। तो ये आपका फाइनेंस हो गया और इन जनरल हो गया। अगर लव लाइफ की बात की जाए तो आपको बहुत अच्छा एक स्टेबल कनेक्शन का ऑफर मिल सकता है, लेकिन फिर वही आपको एडवाइस दी जाती है कि बहुत सोच समझ के इस चीज़ को, डिसीजन को लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे छोड़नी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें एफर्ट करनी पड़ेंगी और डालनी भी पड़ेंगी। तो ये थी वर्गो लोगों के लिए प्रेडिक्शन स्पेशल फॉर द 26 May 2021 ड्यूरिंग ल्यूनार एक्लिप्स एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स। थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड टू लिब्रा लोगों के लिए यूनिवर्स रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव मी 2 cards फॉर द लिब्रा पीपल। लिब्रा आप लोगों के लिए लग रहा है कि रोमांटिक टाइम बहुत अच्छा शुरू होने वाला है, लेकिन आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स मुझे इतने नहीं चाहिए कार्ड, लेकिन हाँ, जो मुझे गाइड कर रहा है वो है ये कार्ड। तो मैं ये कार्ड उठाती हूँ आपके लोग के लिए, और साथ ही साथ आपके लिए एक और कार्ड यूनिवर्स से मांगूंगी कि लिब्रा लोगों के लिए एक और टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आपको पता नहीं चलेगा, वेदर इन रिलेशनशिप और फाइनेंस, जो आपको आगे जाके नुकसान करने वाला है। लिब्रा लोग सावधान हो जाइए, या क्रॉस वॉचर, आई रिक्वेस्ट यू डोंट बिट्रे द लिब्रा partner, otherwise it will come back to you. So universe, please request you to kindly provide one more card. आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप का मेरा नंबर है उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की सर्विसेज के लिए, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंसी हो, ऑनलाइन हॉरोस्कोप रीडिंग हो, या न्यूमरोलॉजी, वास्तु, और या रेकी हीलिंग, या साउंड हीलिंग, या ट्विन फ्लेम कोच आपको कोचिंग चाहिए, या मेडिटेशन के लिए आपको टिप्स चाहिए, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है टैरो साइकिक रीडिंग की, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
खाली मैसेज भेजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। प्लीज़ रिस्पेक्ट द वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। स्टबर्ननेस है रिलेशनशिप में और फाइनेंस में भी, बट फाइनेंस का कार्ड ही आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। गुड टाइम फॉर रोमांस, बट यू हैव टू टेक केयर दैट might be the person or the partner will hide something from you, or which he should reveal to you if he is truly in love with you. और रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोगों के लिए कि कोई भी पैसा किसी को भी मत दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए अदरवाइज इट विल नॉट कम बैक टू यू. सो एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑफ योर पार्टनर एंड एज वेल एज फॉर योर सेल्फ. अपनी भी सेहत का, अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिएगा. किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा. रेगुलर मेडिकल चेकअप ज़रूर रखिएगा. ये आपके लिए जनरल प्रेडिक्शन है. फाइनेंस के लिए आपको बता दिया गया है कि किसी से उधार नहीं देना, किसी को ना ही लीजिए तो अच्छा है. और साथ ही साथ आपके रोमांटिक पार्टनरशिप के लिए बता रही हूँ कि सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा. और हालांकि टाइम रोमांस के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, तो इसका ध्यान रखिएगा. जब तक ये क्लियर ना हो आगे मत बढ़िए. थैंक यू. मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो. Universe, please guide us for Scorpio people. Kindly provide us 2 cards for our loving Scorpio people. Scorpio people basically nature से बहुत ही छुपे रुस्तम होते हैं, छुपाते हैं हर चीज़ को. और थोड़ा सा उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा. स्कॉर्पियो, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि हमें कमिंग टाइम में, क्योंकि स्कॉर्पियो में भी हमारा ये मून एक्लिप्स इफेक्ट डाल रहा है. और इस टाइम क्योंकि केतु स्कॉर्पियो में ही है एस्ट्रोलॉजिकली, तो हो सकता है आपकी टेंशन इंक्रीज़ हो. एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता रही हूँ कि स्कॉर्पियो में केतु है इस टाइम, तो आपकी टेंशन इंक्रीज़ हो सकती है. कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मेंटल फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. ठीक है. और आप बहुत ज़्यादा बिट्रे और आप फील कर सकते हैं एंडिंग ऑफ समथिंग, बट इट्स अ गुड साइन दैट बिकॉज बिगनिंग ऑफ समथिंग इज ऑल्सो देयर. सो आपके लिए सबसे पहले फाइनेंस के लिए बता दिया जाए, तो आपको फाइनेंशियल लॉस होने की पूरी संभावना है. टेक केयर. वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि जो भी हैं उनको अपने फाइनेंस को बहुत ध्यान से देखना है. आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो सकते हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ सीवियर इलनेस ऑफ योर लाइफ पार्टनर, और इसी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है. और आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं विद योर लाइफ पार्टनर. आप बहुत हर्ट फील कर सकते हैं, और इसीलिए आपको, लेकिन एक चीज़ और भी है, क्योंकि ये ल्यूनर एक्लिप्स है, तो इससे ये भी होगा कि आप किसी तरह की इसकी स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़ेंगे, एक आध्यात्मिकता की ओर चल पड़ेंगे. जब आपको चारों तरफ से बंधा हुआ सा महसूस होगा, जब आपको लगेगा कि चारों तरफ से कहीं कोई रास्ता नहीं है, एंडिंग हो गई है, कोई होप बिल्कुल नहीं बची है, तब आप ईश्वर की ओर मुड़ेंगे, भक्ति की ओर मुड़ेंगे, और ये बहुत अच्छा साइन है. हो सकता है कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट और कामिक जर्नी में हैं, वो लोग अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन. अब डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन हर एक आदमी और औरत के अंदर दोनों होते हैं. जैसे हमारे अर्धनारीश्वर को माना जाता है, आदि शिव आदि पार्वती, तो हर व्यक्ति के अंदर मेल फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी होती है. उसको बैलेंस करना ही सबसे बड़ा योग और ध्यान माना जाता है. और साथ ही साथ सॉरी, मुझे लगा मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, और इसलिए मैं रुकी. साथ ही साथ आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि फाइनेंस में अपने लॉस का पहले ध्यान रखिए, और रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो सोच समझ के बोलिएगा. किसी को हर्ट ना करें तो अच्छा है, पर आप भी हर्ट हो सकते हैं, इसलिए ये टाइम बहुत ध्यान से निकालिएगा. ठीक है. थैंक यू.
Moving on to Sagittarius people. Universe, please guide me for Sagittarius people. Thank you. Thank you. Thank you. Sagittarius बहुत समझदार, जानते हैं कि क्या करना है, पर इस बार का ल्यूनर एक्लिप्स जैसे कि बहुत ही ज़्यादा फ्लावर ब्लॉसम भी कहा जाता है, साल का पहला एक्लिप्स, और दोनों कार्ड निकल आए हैं। पहला है विक्ट्री कार्ड और 6 ऑफ वांड्स, दूसरा है दैट कार्ड। ओ तो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप अपनी कम उम्र से के लोगों से के साथ डील कर रही हो, लेकिन बिफोर दिस रिलेशनशिप आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फाइनेंस। सो रिगार्डिंग द फाइनेंस आपके लिए ये है, आपको सलाह दी जाती है कि माइट भी किसी सीवियर कंडीशन, बीमारी के कारण, इलनेस के कारण आपकी फैमिली में आपकी या आपके पार्टनर की या घर में किसी की किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से आपके एक्सपेंस इंक्रीज़ हो सकते हैं, और हो सकता है आपको इस वजह से थोड़े से फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ जाए। हो सकता है कि आपको स्लीपलेसनेस हो, नींद ना आए, या हेल्थ इशू भी हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फाइनेंस में आपको जो लॉस होगा वो इसी वजह से होगा कि आपकी हेल्थ पे या पार्टनर या फैमिली में किसी की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा सीवियर असर हो रहा है। वैसे भी पेंडेमिक के इस टाइम में हम सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि आप सब अपना पूरा ध्यान रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, जो भी कर सकते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए करिए। मैं बहुत मुश्किल से कोविड की सिचुएशन से बाहर निकल के आई हूँ, इसलिए बोल रही हूँ ये बहुत बुरी चीज़ है, आप इससे पूरा बचिए। तो कमिंग बैक टू सेजिटेरियस पीपल, आपका फाइनेंस का लॉस हो सकता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इलनेस, और किसी भी कारण से हो सकता है नींद ना आने की वजह से आप गलत डिसीजन ना ले जाएं, या जल्दी में हेस्टी में कोई डिसीजन ना लें जिससे फाइनेंशियल लॉस हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप की बात की जाए तो हो सकता है कि आप को जस्ट टू विन द आर्ग्यूमेंट, अपने को जिताने के लिए आप ऐसा आर्ग्यूमेंट कर लें और कि आप दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दें। तो अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिएगा, और इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी, और मैं क्या दूंगी, यूनिवर्स देगा कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। अगर ये टाइम आप इस तरह से समझदारी से निकाल लेंगे तो जीत आपकी है। ठीक है, थैंक यू। मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जिसके स्वामी शनि हैं, और शनि देव की कृपा से इस लूनर एक्लिप्स में हो सकता है आपको अच्छा फाइनेंशियल गेन भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड क्या बताते हैं। यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड मी 2 कार्ड्स फॉर माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी चीज़ में आप स्टक सकते हैं, बी केयरफुल। पहला कार्ड निकल के आया है आपका 9 ऑफ कप्स। वेरी गुड। गेन, सक्सेस, जो मैं बोल ही रही थी, रिलेशनशिप का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही पेशेंस के साथ आप काम करेंगे। लेकिन पहले हम फाइनेंस की बात करते हैं अपने कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए, और काम कार्ड आ गया है आपके लिए, 2 कार्ड आ गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ओके, मैं आपको शो करूँगा। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोगों को सबसे पहले फाइनेंस के लिए मैं बता दूं कि आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन मिलने वाला है, विश फुलफिलमेंट होगी आपकी। जैसे कि आप देख सकते हैं, might be you are dealing with some Taurus people, just one Taurus people, and सक्सेस विल कम टू यू। आपके रिश्ते में बहुत अच्छी सक्सेस, आपके फाइनेंशियल गेन में, पार्टनरशिप में बहुत अच्छी सक्सेस हो सकती है, पर माइट भी इसके लिए आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए से बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
तो किस तरह के पार्टनरशिप में जा रहे हैं या किस तरह की आप फाइनेंशियल पार्टनरशिप को डील कर रहे हैं, उसमें देखिएगा कि कहीं आप डिसबैलेंस तो नहीं करें लाइफ को, बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिससे कैजुअल दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, जान पहचान हो, लेकिन सडनली वो एक अनएक्सपेक्टेड लव में टर्न होने की संभावना बनती है। लेकिन एक बात और भी है कि माइट बी ये आपका जो लव रिलेशन डेवलप हो, ये आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही गहरा असर छोड़ जाए, और माइट भी कुछ ऐसा हो कि जो डिस्टर्ब कर दे पर्सनल लाइफ को। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और रिलेशनशिप में अगर आप हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट पड़े, इसलिए आपको यूनिवर्स की ओर से सलाह है कि बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन। थैंक यू। Moving on to Aquarius. Yes, please guide us for our Aquarius people. एयर साइन Aquarius जिनका कुंभ राशि, जिनका स्वामी उस स्थान का एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनिदेव बनते हैं, और उनकी फाइनेंस में देखें क्या होता है। सबसे पहले यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स फॉर आवर एक्वेरियस पीपल। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे आपकी फाइनेंस में ड्यू टू दिस ल्यूनर एक्लिप्स, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो one card came 10 of swords. Take care of your finance, Aquarium, प्लीज़। अपने फाइनेंस का ध्यान रखिए कुंभ राशि के लोग। ओके, द सेकेंड कार्ड इज यस 7 of swords। तो एक्वेरियस लोगों को फाइनेंस के लिए सलाह दी जाती है कि आपकी फाइनेंशियल बिजनेस में बहुत सारे आर्गुमेंट, कन्फ्लिक्ट, या बॉटम ऑफ द डेक है वर्ड कार्ड विच इज़ ऑल्सो द सिंबल ऑफ ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कहा जा सकता है कि आपके बिजनेस या आपकी कारोबार में, आपकी जॉब में बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, और ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही सोच समझ कर काम करने वाला है, और आपको बहुत ज़्यादा हार्मनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अपने वर्क प्लेस पे बिजनेस पार्टनर के साथ, ताकि आप उसको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ना बदल जाए रिश्ता। और दूसरा ये कि अगर साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है कि आप ट्रैवलिंग ना करें। ट्रैवलिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। किसी भी कारण से आप लोग अवॉइड कीजिएगा। ल्यूनर एक्लिप्स से एक दिन पहले या बाद या उस दिन बिल्कुल भी ना निकलें, अवॉइड करें, और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें क्योंकि हेल्थ के इशू हो सकते हैं। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए कुछ नया सा मिल जाए जो आपको बहुत थोड़ा खुश करे, लेकिन बाद में वो हो सकता है कि आपके लिए बहुत दुखदाई हो। ऐसे रिलेशनशिप को अवॉइड कीजिए, सोच समझ के, ना सिर्फ अपनी इमोशंस को और बल्कि अपने आप को भी इन्वेस्ट कीजिए किसी दूसरे के साथ। उसके साथ रहिए जिसके साथ रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। उसके साथ रहिए जिसके साथ आप बहुत सहज और नेचुरल रह सकते हैं। सबके लिए मैं बोल रही हूँ, ताकि क्योंकि वही सच्चा प्यार है। अगर आपको हर टाइम किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा आप में चेंज करके रहना पड़ता है तो ये ऐसा रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बहुत बेहतर होगा कि आप जैसे हैं वैसे ही अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें। सोच समझ के कीजिएगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये टाइम थोड़ा ठीक नहीं है आपके लिए, और वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन का आया है। अवॉइड ट्रैवलिंग, फाइनेंस को बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं या बिजनेस पार्टनर के साथ या बिजनेस में या जॉब में बहुत ज़्यादा
ऊपर नीचे हो सकता है। मूविंग ऑन टू पाइसेस, मीन राशि के लोगों के लिए। मीन राशि के लोगों के लिए ये ओके, मेरे बिना कहीं बहुत जल्दी, थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो हो सकता है आप किसी स्टबर्न काइंड ऑफ पार्टनर के साथ डील करें जिसको पैसों से के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा इस टाइम। हो सकता है कि जॉब लॉस या कैरियर लॉस के कारण, या हो सकता है ये आपकी सिचुएशन हो, कुड बी यू। और बहुत ही प्रैक्टिकल हो के सोच रहे हैं आप कुछ। हो सकता है अपने कैरियर फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप अपने आप को वेल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और आप इस बात के लिए डिटरमाइंड होके कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि इसमें आपको जो भी लोग आपके साथ हैं इस टाइम, आप उन लोगों से जुड़ रहे हैं जो आपको आगे की ओर बढ़ाने की में मदद कर रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। हमेशा उन लोगों से ही डील करिए, या डील भी नहीं और जानबूझ के नहीं, उन लोगों के साथ रहिए जो आप में पॉजिटिविटी रहते हैं, जो आपके सच में आपको प्यार करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए बातें करते रहते हैं, उन लोगों से अगर आप रिलेशन में होंगे तो आपका टाइम भी किल होगा, उनका तो होगा। तो ये मेरी जनरल एक आपसे वो है। ये देखिए आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 कार्ड आए हैं, 7 ऑफ कप्स। तो मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को ले रही हूँ जैसा कि मुझे यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप एट द बॉटम। तो आपको पाइसेस, सबसे पहले तो अगर बात की जाए फाइनेंस की, तो आपको फाइनेंशियल गेन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही बढ़िया, अनएक्सपेक्टेड। जहाँ पे भी आप जॉब में हैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छा करियर ग्रोथ मिल सकता है। अगर आप इफ़ यू वांट टू स्विच द जॉब, डेफिनेटली विद इन फ्यू months, within 6 months or 7 months, you will definitely get a good opportunities आपके पास आ रही हैं। आप जैसे कि कार्ड भी दिखा रहा है 7 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं आपके पास, ब्रिलियंट टाइम फॉर यू, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरियाँ आ रही हैं। फाइनेंशियल गेन तो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर देखा जाए आपका हेल्थ के हिसाब से, तो हेल्थ आपकी तो धीरे धीरे बेटर होती जा रही है, लेकिन घर के किसी बड़े बुजुर्ग, विशेषकर फीमेल मदर हैं, मदर इन लॉ हैं, दादी हैं, या कोई बड़ी बूढ़ी औरत हैं, उनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये भी है कि किनकी घर के अपने बच्चों का ध्यान बहुत रखना है हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ के इशू बन सकते हैं घर के बड़े बूढ़ों या बच्चों के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड अगर इस टाइम करते हैं और प्रॉपर कम्युनिकेशन रखते हैं, तो आपकी जो गलत फहमियाँ हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ वो दूर हो सकती हैं। क्रॉस वॉचर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये टाइम जो है, इस टाइम सबके ही इमोशंस बहुत हाई लेवल पे चेंज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत मिनट पे कभी अच्छा कभी बुरा लगेगा, कभी एकदम से किसी छोटी छोटी बात पे गुस्सा चढ़ेगा। तो ये टाइम है, क्योंकि हमारे मूड को कंट्रोल करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा में जब एक्लिप्स आ रहा है, जब उसमें ग्रहण लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये टाइम है कि हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो ऐसे में आप सबको सलाह दी जाती है कि हॉट आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, स्थिति को समझें, और ज़रूरी नहीं है कि हर बारी मतलब लोग हमेशा गलत हो। एक बारी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे उठ के स्थिति को पूरा जायज़ देख के अपनी गलतियां हैं तो स्वीकार करें, और अगर दूसरे की गलती है तो माफ़ करें, और अच्छी हार्मनी, एक अच्छे रिलेशनशिप में रहें। तो एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है, हेल्थ आपकी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करके, कम्युनिकेशन ठीक से करके आप मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये था पाइसेस लोगों के लिए। अब कलेक्टिव के लिए मैं एक बारी रीडिंग करना चाहूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा है, मुझे गाइडेंस मिल रही कलेक्टिव के लिए क्या हो सकता है। कलेक्टिव के लिए फाइनेंस, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, कलेक्टिव के लिए गाइडेंस। थैंक यू। ओके,
कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस आई है पेज ऑफ कप्स एंड अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जिसकी वजह से जिसका आपसे शायद या तो अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, या 4-5 महीने या 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, या आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं या तो आपको, या किसी एक बात पे ट्रस्ट इशू भी हो सकते हैं कि हो सकता है कोई बात हुई हो, आप लोगों में आर्ग्यूमेंट जो हुए हैं उसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी और वो आपसे बात करना चाहते हैं फिर से, और एक छोटा सा ऑफ़र देना चाहते हैं। पर बात ये है कि उस छोटे से ऑफ़र को वो कितने दिनों तक चला सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को शक की नज़र से देखने लगे कि ओह मैम ने बोला, दी ने बोला, तो चलो देखते हैं कब तक चलाते हैं। ऐसे मत करना, नहीं तो फिर बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाएगा। सोच समझ के निर्णय लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को भी और दूसरे को भी, और साफ कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे को बता दीजिए, या अपनी गलती है तो मान लीजिए, स्वीकार कीजिए, माफ़ी मांगिए। दूसरे की गलती है तो उसको बोलिए कि आपने ये गलती की है, और जब तक ये आगे रिलेशन तभी अच्छा बढ़ सकता है जब इन चीज़ों को हमारे बीच में से हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाए। और कैसे रिमूव किया जाए, और क्लैरिफिकेशन चाहिए आपके पार्टनर को। क्रॉस वर्चर अगर आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं इस टाइम किसी भी कारण से, रिक्वेस्ट है कि दे दीजिए, नहीं तो रिलेशनशिप को काफ़ी नुकसान होगा। हो सकता है हमेशा के लिए आपसे कोई आपका पार्टनर रूठ जाए। और अब कलेक्टिव के लिए फाइनेंस भी देख लेती हूँ मैं। ओके, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल फाइनेंस की स्थिति में इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी कि सबकी स्थिति बिगड़ जाए। अच्छा गेन भी हो सकता है, और थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो मैं एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ सबको कि जब चंद्र ग्रहण का टाइम होगा, लूनर एक्लिप्स का, तो उस टाइम अगर आप हो सके घर में ग्रीन कलर की दिए में तिल का तेल और रूई की बाती डाल के उसको जला दीजिए, और एटलीस्ट एक्लिप्स के टाइम तक वो जलता रहे। काफ़ी सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से, घर से वो चली जाएगी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसका आफ्टर इफेक्ट ज़रूर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, इवन रीडिंग के बारे में भी, ताकि मैं आपको और अच्छी फर्दर फ्यूचर में रीडिंग दे पाऊँ। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करती हूँ फिर दोबारा से कि अगर आपको रीडिंग चाहिए, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो साइकिक रीडिंग चाहिए, हॉरोस्कोप रीडिंग चाहिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंस के लिए, कैरियर, जॉब के लिए, वास्तु कंसल्टेंसी चाहिए ऑनलाइन आपको, बिजनेस प्लेस, शॉप्स और घर के लिए या दुकान के लिए या फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए आपको चाहिए, या आपको ओके 2 कार्ड आ गए मेरे पास, मैं दोनों ही लूँगी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो माइट भी आप किसी फाइनेंशियल गेन के लिए वेट कर रहे हैं, और आप स्टक हो गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अपनी फाइनेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी रिजल्ट का या सिचुएशन को ठीक होने का। तो घबराइए मत। अभी मैं यूनिवर्स से एक चीज़ पूछूंगी, और वही पूछूंगी कि चलिए मैं टैग बदलती हूँ। अब मैं साईं बाबा से पूछती हूँ कि क्या कलेक्टिवली मेरे रीडर्स के लिए कोई गाइडेंस वो देना चाहेंगे। अगर उनकी इच्छा होगी तो ज़रूर दें। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी सबको, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको कैसे एक्सपीरियंस, अनुभव हुए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साईं बाबा का कार्ड आगे दोनों ही लेती हूँ। द 3 मैजिक, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, as these will come back to you sooner or later in your life. Thank you. Abundance, you will receive the gift of abundance very soon. देखिए मैंने क्या बोला था आपको। तो साईं बाबा भी कह रहे हैं कि पेशेंटली अगर आप ये टाइम निकाल लेते हैं और अच्छे काम करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं दूसरों के लिए, इवन आप ख्यालों में भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। तो इसी के साथ आज की रीडिंग मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जितनी जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स को दीजिए। मैं आपका कमेंट्स का बेताबी से इंतज़ार करती हूँ, और होप कि आपका ये टाइम बहुत अच्छे से बीते। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा,
मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई अमेजिंग टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हों। ईश्वर करे आप बहुत सुखी और समृद्ध रहें और सुख शांति से अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहें। साइनिंग ऑफ, दिस इज़ डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, मेडिटेशन कोच, साउंड एंड वास्तु कंसल्टेंट, soon and tarot and psychic reader. I'll meet you soon. Thank you.